हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था स्ट्रिंग क्लास मेथड। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रिंग बफर क्लास मेथड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है आपका अपेंड मेथड। अपेंड मेथड जो है वो कॉन्केटिनेट का काम करेगा, यानी कि दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट करेगा। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग में कॉन्कैट फंक्शन है, स्ट्रिंग बफर में अपेंड है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी स्ट्रिंग क्लास है s1 इक्वल टू, आपने इसमें लिखा हेलो। अब आप यहाँ पर S1 में कॉन्कैट करना चाहते हैं, कॉन्कैट रवि। तो स्टूडेंट्स, ये S1 डॉट कॉन्कैट रवि, तो यह S1 का जो इस टाइम ऑब्जेक्ट है, S1 ऑब्जेक्ट, उसके पास हेलो है, उसमें ये ऐड कर देगा, मतलब रवि को उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देगा। लेकिन ये यहाँ पर आपको रिटर्न करेगा। हाँ जी, इसने हेलो को S1 से लिया और रवि जो आपने पैरामीटर पास किया है, दोनों को कॉन्केटिनेट करके आपको एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। हाँ जी, S2। S1 में चेंजेस नहीं होंगे, ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो आपको रिटर्न किया जाएगा एक नए ऑब्जेक्ट में। ठीक है, S2 ये है इसकी कॉन्केटिनेट। लेकिन अगर इसकी जगह आप स्ट्रिंग बफर का यूज करें, अपेंड मेथड, स्ट्रिंग बफर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और इसमें आपने लिखा है हेलो। ओके, अब अगर आप यहां पर स्ट्रिंग बफर 1 डॉट अपेंड करेंगे रवि, तो ये स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट में ही चेंज करेगा। हाँ जी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा के देखूं, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलने वाला है हेलो रवि। हाँ जी, इसने आपके एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में ही चेंजेस कर देगा। लेकिन यहाँ नहीं होगा ऐसे। यहाँ पे जो हेलो रवि आएगा ना, कॉन्कैटिनेट होके, वो आपके ऑब्जेक्ट 2 में आएगा। यहाँ पर अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा के देखेंगे S1 को, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा के देखेंगे S2 को, तो यहाँ पे तो आपको मिलेगा हेलो, और यहाँ मिलेगा आपको हेलो रवि। ये डिफरेंस है कॉन्कैट में और अपेंड। क्लियर है? चलिए आपको इसको इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। ये देखिए, आपने एक स्ट्रिंग लिया है S1 और उसमें आपने हेलो रखा। ओके, अब आप यहाँ लिखते हैं S1 डॉट कॉन्कैट, और इसमें आप रवि कॉन्कैटिनेट करते हैं रवि। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आउट प्रिंट करा के देखें, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन S1 को प्रिंट कराएं, तो यहाँ पर जो आपको इस S1 मिलेगा उसमें हेलो ही मिलेगा। यानी कि कॉन्कैटिनेट फंक्शन जो है वो आपको नई स्ट्रिंग रिटर्न करता है, एक नया ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का। देखिए, यानी कि यहाँ पर आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर कराना पड़ेगा। ये देखिए, जब आपको मिलेगा ऐसा आउट। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट ने S1 का जो कंटेंट है उसमें रवि को ऐड करा और S2 में रिटर्न कर दिया, एक नया ऑब्जेक्ट बना के देगा। ये देखिए, हेलो रवि। क्लियर है? समझ में आ गया? अब यही अगर आप अपेंड मेथड का यूज करते हैं, स्ट्रिंग बफर इक्वल टू न्यू
स्ट्रिंग बफर, और इसमें आपने लिखा हेलो। ओके, अब अगर यहाँ पर आप स्ट्रिंग बफर के साथ अपेंड मेथड कॉल कर रहे हो, कॉन्कैट मेथड जो है वो स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग बफर के पास अपेंड मेथड है, और इसमें आपने लिखा रवि। ये शुरू में मैंने स्पेस छोड़ा जिससे कि हेलो रवि के बीच में स्पेस है, ये लीजिए। अब यहाँ पर अगर आप ऐसा आउट प्रिंट करा के देखते हैं स्ट्रिंग बफर को, तो आप आउटपुट यहाँ पर हेलो रवि मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको रिटर्न टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ओके, अपेंड मेथड आपको रिटर्न नहीं करता, वो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में ही चेंजेस करेगा। कॉन्कैट मेथड आपको रिटर्न करता है, ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट मेथड, इंसर्ट। इंसर्ट मेथड का यूज किया जाता है स्पेसिफाइड स्ट्रिंग को आपके ओरिजिनल स्ट्रिंग में स्पेसिफाइड लोकेशन पर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेथड का यूज होगा। चेक करते हैं किस तरह से काम होगा। इसके दो आर्गुमेंट हैं, पहली आपको इंडेक्स पास करना है लोकेशन, और वो स्ट्रिंग जो इस लोकेशन पर आपको इंसर्ट कराना। तो ये जो ऑफसेट है इंट, ये तो आपकी लोकेशन है, और ये वो स्ट्रिंग है जो आप इस लोकेशन पर इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से हम इंप्लीमेंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रिंग बफर, और इसमें लिखा आपने हाउ वेरी, ठीक है, और इस फिर लिखा आपने इसमें आई एम। ओके, चलिए अब आपने स्ट्रिंग ली है, इसमें आपने रवि लिखा। ओके, और आप चाहते हैं कि जो हमने स्ट्रिंग बफर क्रिएट करा है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, इसमें हाउ आर यू रवि क्वेश्चन मार्क से पहले रवि आना चाहिए। तो ये इंडेक्स आप चेक कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 10 वाला है, ठीक है, 11। तो आपने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग बफर वन डॉट इंसर्ट, ठीक है। अब आपने 11 पोजीशन दी और S1 पास कर। क्लियर, अब आपने यहाँ पे प्रिंट करा के देखा स्ट्रिंग बफर, तो 11th इंडेक्स पर ये स्ट्रिंग को इंसर्ट करा देगा। क्लियर, चेक करके देखिए, ये देखिए हाउ आर यू, क्लियर, आई एम। तो इसने रवि को इंसर्ट करा दिया इंडेक्स नंबर 11 पर। कोई डाउट? तो ये है आपका इंसर्ट मेथड। चलिए नेक्स्ट, रिप्लेस मेथड। ओके, इसमें आपसे ये 3 आर्गुमेंट लेगा कि कहाँ से कहाँ तक की आप इंडेक्स बताएंगे, किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रिंग में ये वाली स्ट्रिंग, यानी कि ये जो आप स्ट्रिंग यहाँ पर रखेंगे ये रिप्लेस होगी ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर, और वो इंडेक्स यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। देखिए आपने यहाँ पे लिखा हाउ आर यू, ठीक है, या आपने यहाँ पे लिखा आई एम लर्निंग जावा फ्रॉम टी पॉइंट टेक, ये लिखा। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर जावा जो है वो रिपीट हो जाए पाइथन से। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर आपको इंडेक्स चेक करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 है, जे जहाँ पर है 14 15 16 17, ठीक है।
तो 17 जो आप अगर आप देंगे तो उससे एक कम तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग बफर डॉट रिप्लेस, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स 14, 15, 16, 17 ये पूरा लेना है। तो यहाँ पर आप 18 रखिए और यहाँ पे लिखिए S1 दीजिए। ओके, अब आप यहाँ पर प्रिंट करा के देखिए स्ट्रिंग बफर 1 को। तो आपको यहाँ पर आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा आई एम लर्निंग पाइथन फ्रॉम टी पॉइंट टैग, ये रिप्लेस कर देगा। ये देखिए आ गया, आई एम लर्निंग पाइथन फ्रॉम टी पॉइंट टैग। ये पाइथन जो है वो रिप्लेस होके आया। इनने किसको रिप्लेस करा है, जावा। क्लियर। तो ये रिप्लेस मेथड है जिसका आप यूज करेंगे स्ट्रिंग बफर में। चलिए नेक्स्ट मेथड आता है स्टूडेंट्स आपका डिलीट। इसमें आप एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एक एंडिंग इंडेक्स इनपुट करेंगे और उसके बीच का आपका जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने यहाँ लिखा स्ट्रिंग बफर 1 डॉट डिलीट। अब कहाँ से कहाँ तक का आपने कहा, सर आई एम लर्निंग जावा लिखा हुआ है ना। तो अब जावा को हटाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आई एम लर्निंग फ्रॉम टी पॉइंट टैग। तो देखिए ये 14 था, 14, 15, 16, 17, तो आप यहाँ पर 18 रखिए। 14 से लेके 18 तक ये डिलीट कर देगा कंटेंट और यहाँ पर आप स्ट्रिंग बफर 1 को प्रिंट करा। ये देखिए ये डिलीट हो गया और यहाँ पर आएगा आई एम लर्निंग फ्रॉम टी पॉइंट टैग, आई एम लर्निंग फ्रॉम टी पॉइंट टैग। क्लियर है, कोई डाउट। तो इस तरह से बीच में से ये रिमूव करने के लिए यूज किया जाता। चलिए नेक्स्ट है आपका डिलीट कैरेक्टर एट। इसमें पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर को किसी पोजीशन पर इंडेक्स वगैरह को डिलीट करना है तब आप यूज करेंगे डिलीट कैरेक्टर एट। डिलीट डॉट डिलीट कैरेक्टर एट, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स देखिए, जैसे आप चाहते हैं इसमें से ये आर हट जाए, तो आपने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए। तो सीधा इंडेक्स 8 पर ये डिलीट कर देगा। ये देखिए तो लर्निंग में से आर हट गया, आई एम लीनिंग हो गया। ओके, समझ में आ गया। ये है आपका डिलीट कैरेक्टर एट। फिर आता है आपका रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड जो है वो आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। रिवर्स इन द सेंस जैसे कि आपने एक नंबर लिखा है 1, 2, 3, 4, अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो 4, 3, 2, 1 है। डॉट रिवर्स, देखिए इसने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। ये देखिए 4, 3, 2, 1। जरूरी नहीं है कि इसमें नंबर हो, ये तो मैंने एग्जांपल आपको दिखाया है। अगर आपने इसमें कोई कंटेंट भी लिखा होगा, जैसे आपने लिखा है हाउ आर यू, तो ये आउटपुट देगा UOY स्पेस ERA स्पेस WOH, ठीक है। स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। ये देखिए ओके, क्लियर। तो ये आपका रिवर्स मेथड। टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो स्ट्रिंग बफर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे, कंटेंट द बफर, ठीक है, कन्वर्ट द बफर कंटेंट इनटू ए स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये देखिए स्ट्रिंग S1 इक्वल टू स्ट्रिंग बफर डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे स्ट्रिंग बफर का जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट हो गया है स्ट्रिंग में। अब आप स्ट्रिंग पर प्रिंट करा के देख सकते हैं। ये देखिए बफर को चेंज कर देगा स्ट्रिंग में। ये देखिए हाउ आर यू, ये स्ट्रिंग आया आपके पास। क्या आया है, स्ट्रिंग। ओके, फिर है आपका कैरेक्टर एट। ये आपके इंडेक्स वैल्यू जो आप पैरामीटर्स में पास करेंगे, उस इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर वैल्यू है बफर के अंदर वो आपको रिटर्न करेगा। यहाँ पर आपने कैरेक्टर वेरिएबल लिया CH और यहाँ लिखा आपने स्ट्रिंग बफर डॉट कैरेक्टर एट। इंडेक्स आपने यहाँ पे रखना है, इंडेक्स जैसे कि मुझे
ये W चाहिए, तो 0 1 2, तो आपने इसमें 2 लिख दीजिए। तो इस 2 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी, यानी कि जो भी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न होकर कैरेक्टर में मिलेगी, रिटर्न टाइप कैरेक्टर में मिलेगी। तो यहाँ पर आपको W मिलेगा, ये देखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड है आपका सेट कैरेक्टर एट। इसमें आप पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पर कैरेक्टर वैल्यू को सेट करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें हाउ लिखा है HOW, आप यहाँ पर ई चाहते हैं, तो आपने इंडेक्स रखा, ठीक है। और किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, इंडेक्स। देखिए पहले आप इंडेक्स रखेंगे फिर कैरेक्टर वैल्यू लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ये कैरेक्टर वैल्यू रखी आपने ई, और यहाँ लिखा आपने सेट कैरेक्टर एट। तो सेकंड इंडेक्स पर, जो सेकंड इंडेक्स है आपका डेट इज W, वहां पर ई आएगा, ठीक है, सेट हो जाएगा ई। ये देखिए, कैन सॉरी सॉरी, यहाँ पर स्ट्रिंग बफर प्रिंट होगा, ठीक है। चलिए ये देखिए ई रिप्लेस हो गया है ई से, ठीक है। चलिए, तो ये सेट कर देगा गिवन इंडेक्स पर आपकी गिवन वैल्यू। अब नेक्स्ट आता है आपका लेंथ। तो लेंथ आपका जो भी स्ट्रिंग बफर में आपके पास जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करके आपको लेंथ रिटर्न करेगा। और ध्यान रखिएगा लेंथ जो है विद स्पेस आएगा। हाँ जी, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर में होगी, और यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग बफर डॉट लेंथ, तो इसने आपको रिटर्न कर देनी है लेंथ। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 2 स्पेस 11, तो आंसर विल बी 11। तो यहाँ पर आपको आंसर 11 मिलने वाला, क्योंकि स्ट्रिंग बफर में जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है विद स्पेस 11 है। देखिए 11 आउटपुट आ गया, आप देख सकते हैं 11, ठीक। चलिए अगला मेथड है कैपेसिटी। अब ये स्टूडेंट जो कैपेसिटी मेथड है ये रिटर्न करता है कि आपका जो बफर है, मतलब स्ट्रिंग बफर का जो करंट कैपेसिटी वो कितनी एलोकेट करे हुए है। क्लियर है। चलिए इसको इंप्लीमेंट करके बताते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम आपका जो बफर है उसमें है हाउ आर यू। हम चेक करना चाहते हैं कि करंटली ये कितनी कैपेसिटी ऑक्यूपाइड करे हुए है। तो आप यहां पे लिखिए एस आउट स्ट्रिंग बफर 1 डॉट कैपेसिटी। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो कैपेसिटी आएगी वो कैपेसिटी जो कैलकुलेट की जाएगी उसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि जो भी आपकी डिफॉल्ट कैपेसिटी है, स्ट्रिंग बफर की जो डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है वो 16 होती है बाय डिफॉल्ट। और करंटली आपने ऑक्यूपाइड जो कर रखी है वो हमने 11 कर रखी है। आपने अभी हमने चेक भी करा था लेंथ में, तो 11 आई, तो ये आउटपुट देगा 27। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कैपेसिटी जो है वो 27 है। देखिए आगे मैं आपको एक काम करता हूं, स्ट्रिंग बफर एक एम्प्टी भी बना के दिखा देता हूँ, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ये देखिए अब यहाँ पर आप इसकी कैपेसिटी चेक करके देखिए, स्ट्रिंग बफर डॉट कैपेसिटी। यहाँ पर जो कैपेसिटी आपको मिलने वाली है वो मिलेगी 16। ये देखिए, क्योंकि ये बफर जो है इसमें अभी मैंने कोई भी कैरेक्टर ऑक्यूपाइड नहीं कराया, ये खाली है इस टाइम। यानी कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बना है स्ट्रिंग बफर का वो एम्प्टी है। तो देखिए उसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी 16 है ना, 16। क्लियर है। और आपने यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं यूज करा, आपने यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करा है। तो जो भी यहाँ पर आपने पैरामीटर पास करा है उसकी लेंथ इस डिफॉल्ट में ऐड कर दी जाएगी, तो अब आएगी 27। तो जो इस टाइम करंट कैपेसिटी है आपके स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट की SB1 की वो 27 है। इस तरह से आप कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका एंश्योर कैपेसिटी। एंश्योर कैपेसिटी का यूज किया जाता है
ये इंश्योर करने के लिए कि जो बफर का जो कैपेसिटी है वो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, मतलब आप यहाँ पर कैपेसिटी को एक्सप्लिसिटली डिसाइड करा सकते हैं कि इतनी कैपेसिटी मुझे ऑब्जेक्ट की चाहिए, मिनिमम कैपेसिटी लिखा है ना यहाँ पर, ऑब्जेक्ट मिनिमम कैपेसिटी। जैसे बाय डिफॉल्ट आपको कितने मिल रहा है, 16 मिल रहा है, तो आप चाहें तो इसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मिनिमम कितनी कैपेसिटी का चाहिए। चलिए इसको भी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। देखिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक काम करिए, सबसे पहले आपने एक बफर क्रिएट करा जो एम्प्टी है, तो उसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी आपको 16 मिलने वाली है, देख लीजिए आप, मिल गई, क्लियर है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट है, यानी कि इनिशियल कैपेसिटी है। ये लीजिए, ठीक है, चेक करिए, इसकी इनिशियल कैपेसिटी हमारे पास 16 है। अब एक काम करिए, आप इसमें ना एक स्ट्रिंग को अपेंड करा लीजिए, तो लिखा है स्ट्रिंग बफर डॉट अपेंड। जैसे ही आपने इसमें अपेंड कराया हेलो, ओके, और अब आप इसकी कैपेसिटी चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो आपको कैपेसिटी मिलेगी स्ट्रिंग बफर की, तो अब ये फॉर्मूला वो मतलब कि जो मैंने आपको अभी बताया कैपेसिटी के साथ कि इसमें प्लस कर दिया जाएगा 5, नहीं, यहाँ पर प्लस नहीं किया जाएगा, यहाँ भी अभी कैपेसिटी 16 ही आएगी अगर आप अपेंड मेथड के साथ करते हैं। मैं कुछ और दिखाता हूँ पहले आपको, इस अपेंड को क्लियर करने से पहले, समझाने से पहले, आप यहाँ पे बफर में हेलो लिखिए, लिखा आपने, तो इनिशियल कैपेसिटी 16 है, 5 इसमें ऐड हो जाएगी, तो आंसर 21 आएगा, ये देखिए आ गया, क्लियर। अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं रख रहे तो 16 आ रहा है, क्लियर है। तो ये आपने कंस्ट्रक्टर का यूज करा, लेकिन अगर आप अपेंड मेथड के थ्रू ऐड कराएंगे तो कैपेसिटी अभी भी 16 ही आएगी, वो कैपेसिटी के जो कैपेसिटी है ना उसके अंदर ही रखेगा, देखिए 16 ही आ रही है। हाँ जी, हेलो के बाद यहाँ पर अब ये 16 के बाद 16 तक, यानी कि अगर आप इसमें 5 है नहीं अभी, इसमें 5 15 16 तक ये 16 ही रहेगी, और जैसे ही 16 से ऊपर जाएगी ये अपने आप का साइज डबल कर लेगा, +2, जैसे अभी आपने हेलो लिखा है, अब इसमें हेलो लिख लीजिए, कितने होगा 10, तो इसकी लेंथ तो 10 है, आप इसकी लेंथ यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए ऐसा आउट, और यहाँ पर आप इसकी लेंथ लेके चलिए, जो इसकी लेंथ मिलेगी आपको यहाँ पर डॉट लेंथ, वो आपको 10 मिलेगी, लेंथ 10 मिलेगी, कैपेसिटी आपको 16 मिलेगी, चेक कर लीजिए आप, चाहिए ये देखिए हो गई ना, ये देखिए, ये देखिए, इसकी यहाँ पे लिख देते हैं कैपेसिटी। अब एक बार हेलो और ऐड कराइए, 15 हो गया, ये अभी भी लेंथ 15 और आउटपुट विल बी, कैपेसिटी विल बी 16, लेंथ 15 हो गई है। एक बार और इसमें ऐड कराइए 15, देखिए अब आपने इसमें डब्ल्यू लिखा, कितनी हो गई 16 हो गई, हो गई 16, ये देखिए दोनों 16 16 है। लेकिन अब अगर आपने इसमें ऐड कराया, आपने इसमें ई लिख दिया, कितनी हो गई 17, हो गई ना, लेंथ हमारी 17 हो जाएगी, और कैपेसिटी का जो फॉर्मूला लगेगा आप कैलकुलेट करने का, इनटू 2 + 2, हाँ जी, ऑल कैपेसिटी जो ओल्ड है, ओल्ड कितनी है हमारी 16, तो 16 इंटू 2 32 + 2, आंसर विल बी 34, ये देखिए 34 आए, आ गया, ये तो समझ में आ गई आपको। अब ये आप जो कैपेसिटी आपने यहाँ पर रखी है, ठीक है, अब अगर मैंने इसको हेलो कर लिया तो बस ये वापस किस में आ जाएगी 16 में, देखिए आ गया, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी कैपेसिटी को इंश्योर करना चाहता हूँ कि मुझे इतनी कैपेसिटी का चाहिए, ठीक है, मैं एटलीस्ट मैं चाहता हूँ 50 कैपेसिटी का चाहिए मुझे, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करूँगा मैं, स्ट्रिंग बफर डॉट इंश्योर कैपेसिटी,
और यहाँ मैंने कैपेसिटी लिखी 50। ठीक है, तो मिनिमम 50 कैपेसिटी का बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एस आउट कराऊं और यहाँ पे लिखूं मैं एस बी डॉट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास कैपेसिटी आएगी, मैंने 50 कर लिया है। ठीक है, लेकिन ये आ गई। ठीक है, ये तो ऊपर वाला है। अच्छा, एक यहाँ पे लिख भी देते हैं ना, एंश्योर कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एंश्योर कैपेसिटी। ये लीजिए, ये देखिए 50। अब ये 50 तक 50 ही रहेगी। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा, डॉट डॉट अपेंड, मैं अपेंड कराता हूँ और देखिए यहाँ पर मैंने अपेंड कराया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 कराए। अभी मैं इसको दोबारा से इसका कैपेसिटी चेक करता हूँ। ठीक है, ये हो गई आपकी, यहाँ पे लिख दीजिए फाइनल कैपेसिटी, जो फाइनली निकल के आ रही है इंश्योर होने के बाद, एस बी डॉट कैपेसिटी। तो अभी 50 हो चुकी है, उसमें से मैंने 9 ही ऑक्यूपाइड करे ना, ये देखिए। तो 50-50 है फाइनल, है ना। चलिए अब देखिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कितनी हो गई, 18 हो गई। ये देखिए, ठीक। फिर मैंने इसमें ऐड कराया, कितनी हो गई, 27। ये देखिए 27 भी 50 के अंडर है। अब ये हो गई 36। ये देखिए, अब ये हो गई 45। ये कैपेसिटी 45 हो चुकी है। ये देखिए अभी भी अंडर है। अब जैसे 45 के बाद मैंने इसमें फिर ऐड कराया, तो 50 से ज़्यादा हो गई। अभी हो गई 54। तो अभी कैपेसिटी कैसे काउंट करेगा बताइए। आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 50 + 2, 50 इंटू 2, 100 + 2, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया ऊपर ये, यानी कि यहाँ पर कैपेसिटी क्या बनी, ओल्ड कैपेसिटी इज 50 इंटू 2 + 2, ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो आंसर आया आपके पास 102। ये देखिए, क्लियर है, समझ में आ गया कैपेसिटी और एंश्योर कैपेसिटी में। चलिए, नेक्स्ट आता है सेट लेंथ। तो इसमें है सेट द लेंथ ऑफ द करेक्टर सीक्वेंस। ठीक है, देखिए इसका कैसे यूज, आपके पास जो गिवन वैल्यू है, इसको एक स्ट्रिंग बफर का आपने ऑब्जेक्ट लिया है और उसमें लिखा आपने फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए, तो आपने यहाँ पर ऐसा आउट क्लिक कराया और स्ट्रिंग बफर की लेंथ चेक कराई, तो आंसर विल बी 11। आंसर विल बी 11। ये देखिए लेंथ 11 आ गई। ठीक है, इसकी लेंथ है। अब आप इसकी लेंथ सेट करना चाहते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आपने कहा एस बी डॉट सेट लेंथ, आपने कर दी 9। तो अब जो ये स्ट्रिंग है, ये देखिए आप यहाँ पे प्रिंट भी करा के देखिए और इसके बाद इसकी लेंथ भी चेक करा के देखिए। ये चेक करेंगे तो यहाँ पर 9 कर दी ना, तो उतना कट भी जाएगा, उतनी स्ट्रिंग आपकी कट भी गई। ये देखिए हाउ आर यू, 9 रह गई, लेंथ भी देखिए 9 दिखा रहा है और कंटेंट भी आपके केवल 9 ही आए। अब अगर आप इसको 90 कर दें, 90, हाँ जी, तो इसकी लेंथ स्ट्रिंग की बढ़ गई। लेंथ आपको यहाँ पर 90 देगा और यहाँ पर हाउ आर यू तो कंप्लीट आएगा ही आएगा, उसके बाद स्पेस आ जाए, स्पेस आ जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप, 90 हो गई है इसकी। ये है सेट लेंथ। ठीक है, आप
ये जो सीक्वेंस है, कैरेक्टर सीक्वेंस यानी जो स्ट्रिंग आपने यहाँ पे इनपुट करी है, इसकी लेंथ को आप सेट कर दें। क्लियर? चलिए, फिर आता है सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग के केस में दो ओवरलोडेड मेथड है। सब स्ट्रिंग यानी कि एक ओरिजिनल स्ट्रिंग में से आपको सब स्ट्रिंग निकाल के देगा। अब इसको यूज कैसे करना है देखिए। आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा है आपने हाउ आर यू, आई एम फाइन। ओके, चलिए, एक तो है स्ट्रिंग और आपने लिखा सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर डॉट सब स्ट्रिंग, और इसमें आपने केवल एक इंडेक्स लिखा है। तो इंडेक्स ऐसे आपने रखा है, मैं यू से जाता हूं तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं 8 लिखूं यहाँ पर तो ये इंडेक्स 8 से स्टार्ट करेगा और एंड तक, हाँ जी, इतनी स्ट्रिंग आपके S1 में रख देगा। आप S1 को प्रिंट करा के देखिए, तो इसने सब स्ट्रिंग निकाल ली है। ठीक है, कंपाइल करके रन करके देखिए। क्लियर? ओके, चलिए, अब इसी का ही एक दूसरा ओवरलोडेड मेथड है, S2 इक्वल टू स्ट्रिंग बफर डॉट सब स्ट्रिंग। इसमें आप दो इंटीजर, दो इंडेक्स पास करेंगे, दो इंटीजर वैल्यू, कहां से कहां तक? आपने कहा R से लेके M तक। तो देखिए 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप 4 रख लीजिए, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, कॉमा 4, 0 1 2 3 4, 4 से ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लिखना है तो आप यहाँ पे 17 लिखिए, तब ये 16 तक देगा आपको, एक कम तक देगा। तो 4 से लेके 17, यानी RUIM आ गया, RUIM। देखिए, अगर आप यहाँ पर 17 ही 16 ही लिखते तो ये M नहीं आएगा, क्योंकि जो आप इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर एंड में लिखेंगे उससे कम तक देगा, देख लीजिए। ओके, इसलिए आपने यहाँ पर 17 लिखा, यानी कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ जो आपकी एंड वाला है वो -1 तक देगा, एंड -1 होगा। 17 है तो 16 तक देगा। देखिए, तो हमारा M का जो इंडेक्स है 16 ही है। क्लियर? ये है आपकी सब स्ट्रिंग। फिर आता है इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। चलिए, इंडेक्स ऑफ आपको बताता है कि जो आप एक आपके पास एक ओरिजिनल स्ट्रिंग है, उसमें किसी स्ट्रिंग को आप सर्च कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग जो आप सर्च कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल स्ट्रिंग में जो सबसे पहली फर्स्ट ऑकरेंस होगी उसका इंडेक्स देगा, इंडेक्स ऑफ। जैसे कि इसको इस तरह समझिए कि आपने यहाँ लिखा है हाउ आर यू, आई एम फाइन, स्टॉप, व्हाट आर यू डूइंग, ये लिखा। चलिए, अब मैं इसमें चाहता हूं कि स्ट्रिंग बफर डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ वो इस वाले इंडेक्स पर है। तो देखिए 0 1 2 3 4, आंसर विल बी 4, आंसर विल बी 4। आप चाहे तो एक वेरिएबल में इंडेक्स को लेकर प्रिंट करा के देख लीजिए, एस आउट जेड, चेक करिए, आंसर 4 आएगा, आ गया 4। लेकिन मैं इस वाले इंडेक्स की बात नहीं कर रहा था, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ, हाँ जी, W इक्वल टू स्ट्रिंग बफर डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये आपने W प्रिंट कराया। ओके, तो इस वाले का आउटपुट देगा, इस वाला ये जो इंडेक्स होगा उसका रिटर्न आपको देगा। तो यहाँ पर जो 29 है, ये 29 है, तो देखिए 4 तो यहीं तक है, 4 ये है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, बिल्कुल सही आउटपुट दिया है।
लास्ट इंडेक्स ऑफ आर। क्लियर है, समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो स्ट्रिंग बफर क्लास के हैं जो हमने कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये फंक्शंस, ये एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं आपको समझ में आए, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।